नमस्कार। स्वागत है आपका अजय हिंदुस्तानी चैनल पर। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दिल्ली के कट्टर ईमानदार और सबसे बड़े देशभक्त मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल आए थे राजनीति बदलने के लिए। कांग्रेस का विरोध कर कांग्रेस के नेताओं पे ट्रक भर भर के लांछन लगाए थे। उनके ऊपर इतने आरोप लगाए थे, 370 पन्नों की चार्जशीट लेके बैठे थे, आरोप पत्र लेके बैठे थे उनके खिलाफ। और जब आंदोलन में थे तो इनकी हमेशा ये डिमांड होती थी कि आरोप लगा है तो पहले इस्तीफा होगा, उसके बाद इंक्वायरी होगी। जब तक इस्तीफा नहीं होगा इंक्वायरी नहीं हो पाएगी। ठीक, राजनीति बदलने आए थे और क्या से क्या हो गए। देखते देखते आए तो थे कांग्रेस और भ्रष्ट नेताओं को हटाने के लिए। अब सर जी खुद भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री मनीष सिसोदिया, जो उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री थे दिल्ली के, और जो एक इनके राज्यसभा सांसद श्री संजय सिंह जी, इनके ऊपर शराब घोटाला, दिल्ली शराब घोटाले में इनके ऊपर आरोप है कि इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है। इस मामले में आरोप है, सच है झूठ है वो तो बात की बात है, कोर्ट तय करेगा। उसमें सबूत जो ईडी है वो दिखाएगी अपना। तो आए तो थे सर जी आंदोलन के द्वारा राजनीति बदलने के लिए, देश बदलने के लिए। अब फिर उसी हमाम में वो भी नंगे हो गए जहां बाकी पार्टियां थी। अब इनमें और बाकी पार्टियों में कोई फर्क नहीं बचा है। और जिस पार्टी का सबसे ज्यादा विरोध कर ये इन्होंने राजनीतिक पार्टी और अपना आंदोलन चलाया था और राजनीतिक पार्टी खड़ी करी, दिल्ली में सरकार बनाई, फिर पंजाब में सरकार बनाई, गुजरात में भी अच्छे वोट मिले, गोवा में भी अच्छे वोट मिले इनको। फिर हुआ ये कि सर जी को अपनी जो एक होता है ना कि भाई कुर्सी, एक बार जिसको सत्ता और पावर मिल जाती है फिर वो उसको चाहिए। तो सर जी को पता है कि अब जो काठ की हांडी एक बार चढ़ चुकी है दिल्ली और पंजाब में, वो दोबारा नहीं चढ़ेगी। तो सर जी को अब अपना भविष्य सिक्योर करना है, तो उन्होंने गठबंधन किया है उसके साथ जिस पार्टी को ये सबसे ज्यादा करप्ट, उसके नेताओं को, सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को, रॉबर्ट वाड्रा को, पी चिदम्बरम को, कपिल सिब्बल को, सुरेश कलमाड़ी को, शीला दीक्षित को, पता नहीं अनगिनत नाम है जिनको ये भ्रष्ट बताते थे। और इनके पास इन नेताओं के खिलाफ सबूत थे जिनको ये आंदोलन में लेके बैठते थे कि ये सरकार सबसे भ्रष्ट सरकार है। और आज सर जी उनके साथ गठबंधन कर दिल्ली में, हरियाणा में, गुजरात में इलेक्शन लड़ेंगे, चंडीगढ़ का इलेक्शन लड़ेंगे, पंजाब का अभी पता नहीं है। गठबंधन लगभग हो गया है। उन नेताओं के साथ सीट शेयरिंग कर रहे हैं और मंच साझा करेंगे सर जी, जिनको ये चोर बताते थे, जिनको भ्रष्टाचारी बताते थे, परिवारवादी बताते थे, आज सर जी उनके साथ खड़े हैं। मुझे तो, जो अपनी सोच बता रहा हूं मैं, मुझे लगता है कि केजरीवाल जो हमारे मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, वो कांग्रेस पार्टी के ही एक मोहरे थे जिन्होंने कांग्रेस के खिलाफ ये आंदोलन चलाया। अब पूरा अपने दिमाग से सोचना, आंदोलन से लेके, अन्ना आंदोलन से लेके आज तक कांग्रेस के खिलाफ गठबंधन, वो आंदोलन, कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन, सबसे ज्यादा गालियां कांग्रेस के नेताओं को, सबसे ज्यादा आरोप कांग्रेस के नेताओं पे, सबसे ज्यादा अगर अरविंद केजरीवाल ने अपने राजनीतिक जीवन में ये किसी को बोला था आंदोलन के टाइम पर, तो वो कांग्रेस को बोला था, कांग्रेस के नेताओं को बोला था, सोनिया गांधी, राहुल गांधी को बोला था। फिर ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस के साथ ही मिलकर दिल्ली में इन्होंने सरकार बनाई। और आंदोलन के टाइम पे आप याद करना, ये भाजपा के गिनती के एक आधा नेता का कभी नाम लिया हो, मेरी समझ से तो नहीं लिया है, एक आधा का लिया होगा। और कांग्रेस के तो हर नेता का नाम लिया था। तो ऐसा क्या था कि दिल्ली में जो 2013 का इलेक्शन था उसके बाद कांग्रेस के साथ ही मिलकर इन्होंने सरकार बनाई, और उसके बाद अब कांग्रेस के साथ ही गठबंधन। तो मुझे तो डाउट है कि कांग्रेस को 2014 जो इलेक्शन था उसमें पहले ही पता चल गया था कि भाई, जो 2013 का दिल्ली इलेक्शन था उससे पहले पता चल गया था कि भाई हम हार जाएंगे, हमारी सरकार वापस नहीं आएगी। तो उन्होंने अरविंद केजरीवाल को अन्ना हजारे के साथ मिलकर एक आंदोलन शुरू कराया खुद कांग्रेस ने, और उनको पूरा मौका दिया बोलने का और पूरा सब सपोर्ट किया भीतर अंदर खाने।
और फिर एक ऐसा माहौल तैयार किया गया दिल्ली और पंजाब में, जबकि भाजपा की ना सरकार दिल्ली में थी उस टाइम, ना पंजाब में थी। वो अकाली दल के साथ, हाँ, गठबंधन में थी, उसके 4-5 विधायक होते थे, इससे ज्यादा कभी हुए नहीं पंजाब में। और कांग्रेस ने ही इनको सपोर्ट करके खड़ा किया। अब कांग्रेस को पता था कि सत्ता हाथ से चली जाएगी, तो दूसरे रास्ते से इन्होंने दिल्ली की सत्ता पे कब्जा कर लिया। सेम चीज इन्होंने पंजाब में किया। अगर कांग्रेस इतनी बुरी थी तो सर जी ने आज गठबंधन क्यों किया इनके साथ? और कांग्रेस अगर इतनी अच्छी थी तो फिर दिल्ली से और पंजाब से इनको हटाना ही क्यों पड़ा? फिर कांग्रेस को ही करने देते शासन, कांग्रेस को ही कर लेने देते। कांग्रेस अगर ठीक थी, कांग्रेस में कोई कमी नहीं थी। ठीक है, भाजपा बुरी है, सब कुछ लांछन भाजपा के ऊपर है, आपकी बात पे एग्री हूं, पर कांग्रेस के खिलाफ आप खड़ी हुई, तो कांग्रेस अगर उस टाइम गलत थी तो आज सही कैसे? और आज अगर सही है तो उस टाइम गलत कैसे थी? तो फिर आपको चाहिए था कि आप करप्शन के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ अपना आंदोलन चलाते, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, और आप कांग्रेस को सपोर्ट करते और कांग्रेस को थोड़ा मोटिवेट करते कि भाई आप भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन लो। रॉबर्ट वाड्रा को जेल में डालो, पी चिदम्बरम को जेल में डालो, कार्ति चिदम्बरम को जेल में डालो, और जो भी इनके जिन जिन नेताओं पे आरोप थे, इन्होंने एक भी नहीं छोड़ा था, पूरी लिस्ट थी, सबको जेल में डालो। नया एक नेतृत्व लेके आते, कांग्रेस की सपोर्ट कर देते, तो कम से कम ये तो होता कि पब्लिक आज जो ठगा हुआ महसूस कर रही है, मैं दिल्ली की जनता को बता रहा हूं कि दिल्ली की जनता को ठगा गया है बहुत बुरी तरीके से। और ये बहुत माइंडेड लोग हैं कांग्रेस के, इनका इनकी सोच जहां हम सोचते हैं उससे बहुत आगे है, बीजेपी से भी बहुत आगे है। ये चोर रास्ते से अरविंद केजरीवाल को लेके आए हैं, और चोर रास्ते से ही सोनिया गांधी, राहुल गांधी ही दिल्ली पर राज कर रहे हैं और पंजाब में राज कर रहे हैं। क्योंकि अगर जिस आदमी ने आपको आपकी सत्ता खत्म कर दी पंजाब से, दिल्ली से, और पूरे देश में आपको इतना नुकसान पहुंचाया, शायद किसी और पार्टी को पहुंचाया हो, और फिर आप उसके साथ गठबंधन कर रहे हो, और वो भी छोटा भाई बनकर। और जो जो अभी 10-15 साल पहले, 10-12 साल पहले पार्टी बनी है, वो बड़ा भाई बनी है, और आप छोटा भाई बनके उनके साथ गठबंधन कर रहे हो। और जिसने आपकी पार्टी को खत्म कर दिया, जिसने आपकी पूरी सत्ता हिला दी पूरी भारत की, तो इसमें कहीं ना कहीं दाल में काला है। दाल में काला नहीं, पूरी दाल काली है। अरविंद केजरीवाल कांग्रेस से मिले हुए हैं, और कांग्रेस अरविंद केजरीवाल के साथ मिली हुई है, और ये जानबूझ के एक नाटक रचा गया था, एक नौटंकी करी गई थी दिल्ली की जनता और देश की जनता और पंजाब की जनता को भटकाने के लिए। तो जनता को इन्होंने भटका लिया है। अब इनको पता है कि हमारा शासन है, और ये गुजरात में भी बाद में इनका यही था कि अगर बीजेपी को हरा सकते हैं तो दोनों मिलकर सरकार बना लेंगे। पर गुजरात की जनता ने पता नहीं क्या समझ कर भी बीजेपी को सपोर्ट कर दिया। वो जनता की अपनी मर्जी है, जनता जिस मर्जी को वोट दे, जनता जनार्दन है। तो ये मेरे हिसाब से ये ठगे हुए हैं। और जो मेरा वीडियो भाई मेरा देख रहे हैं, और जिन्होंने पूरा वीडियो देखा है, वो जो शुरू से अन्ना आंदोलन से आज तक पूरा रिव्यू करके देखें एक बार, अरविंद केजरीवाल के बयान, अरविंद केजरीवाल के आरोप, और अरविंद केजरीवाल ने क्या क्या बोला था और किसके बारे में बोला था, और फिर किसके साथ मिल गए, और आज कहां खड़े हैं अरविंद केजरीवाल। इसीलिए मैंने ये बोला हूं कि भाई क्या से क्या हो गए देखते देखते। ठीक है, आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।